नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभय यूट्यूब क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं विज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के प्रथम निदेशक थे। आपको बताना है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के प्रथम निदेशक थे हरीश रावत, G.H. डोलन, रवि कुमार विश्वास या शांति स्वरूप भटनागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शांति स्वरूप भटनागर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के प्रथम निदेशक थे। अगला प्रश्न है, गैसों के विसरण का नियम प्रतिपादित किया था। आपको बताना है गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सही आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। गैसों के विसरण का नियम प्रतिपादित किया था ग्राहम ने। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्वात्रिक विलायक किसे कहते हैं। आपको बताना है पर्वात्रिक विलायक किसे कहते हैं। वसा, हाइड्रोजन, सोडा व जल। पर्वात्रिक विलायक कहते हैं जल को। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किसने किया। आपको बताना है हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किसने किया था। J.L. मार्कंड ने, R.T. स्पून ने, रघुनाथ सिंह ने या हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किया था हेनरी कैवेंडिश ने। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में यूरिया का पहली बार निर्माण किसने किया था। आपको बताना है प्रयोगशाला में यूरिया का पहली बार निर्माण किसने किया था। सेल्टर ने, डी जेनेरियो ने, MC कोमल ने या ओहलर ने। आपको इसका सही आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। प्रयोगशाला में यूरिया का पहली बार निर्माण किया था ओहलर ने। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारी जल किसका ऑक्साइड है। आपको बताना है भारी जल किसका ऑक्साइड है। यूरेनियम का, सल्फर का, जर्मेनियम का या ड्यूटेरियम का। भारी जल ऑक्साइड है ड्यूटेरियम का। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम को किस में रखा जाता है। हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में, जल में या मिट्टी के तेल में। आपको बताना है सोडियम को किस में रखा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी के तेल में, क्योंकि ये वायु के संपर्क में आने से क्रिया कर लेता है। अगला प्रश्न है, चांदी का अयस्क है। आपको बताना है इनमें से कौन सा चांदी का अयस्क है। हेमेटाइट, बॉक्साइट, जर्मेस्ड या आर्जेटाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आर्जेटाइट। चांदी का अयस्क आर्जेटाइट होता है। लोहे का हेमेटाइट और एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है। अगला प्रश्न है, कालो मल का रासायनिक नाम है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कालो मल का रासायनिक नाम है। सल्फ्यूरिक क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, बेंजोइक या मर्क्यूरस क्लोराइड। आपको बताना है कालो मल का रासायनिक नाम कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कालो मल का रासायनिक नाम मर्क्यूरस क्लोराइड है। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना एक क्रिया है। आपको बताना है जो लोहे में जंग लगना एक क्रिया है। भौतिक, सल्फ्यूरिक, जलीय या रासायनिक। लोहे में जंग लगना रासायनिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है। आपको बताना है लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है। गैस व जल, जल व हाइड्रोजन, नमी और गैस या ऑक्सीजन और नमी। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन और नमी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अग्निशामक यंत्रों में किसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, सोडियम क्लोराइड का या कार्बन डाइऑक्साइड का। अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग करते हैं। आपको बताना है कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम सल्फेट का, बेंजोइक अम्ल का, सल्फर का या एथिलीन गैस का। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन गैस का।
अगला प्रश्न है, दूध का पीएच मान होता है, आपको बताना है दूध का पीएच मान कितना होता है, 1.6, 3.4, 4.6 या 6.6। दूध का पीएच मान होता है 6.6। अगला प्रश्न है, अमोनियम सल्फेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नायलॉन या यूरिया। अमोनियम सल्फेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है यूरिया। अगला प्रश्न है, फलों व रसों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सल्फर का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कास्टिक सोडा का या फार्मिक अम्ल का। फलों व रसों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको नीचे कमेंट करके बताना है। फलों व रसों को सुरक्षित रखने के लिए फार्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इथाइल एल्कोहल में क्या मिलाने पर यह विषाक्त हो जाता है, नाइट्रोजन फास्फोरस, मर्क्यूप्टन, सोडियम क्लोराइड या मिथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल में मिथाइल एल्कोहल मिलाने पर यह विषाक्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफार्म का प्रयोग शल्य क्रिया में किस चीज़ के लिए किया जाता है। क्लोरोफार्म का प्रयोग शल्य क्रिया व किस चीज़ में किया जाता है, वायरस नाशक में, प्रोटोजोआ नाशक में, फंगस नाशक में या जीवाणु नाशक में। क्लोरोफार्म का प्रयोग शल्य क्रिया में किया जाता है जीवाणु नाशक के रूप में। अगला प्रश्न है, क्लोरीन गैस किसका रंग उड़ा देती है, ऑक्सीजन का, सल्फर का, चावल का या फूलों का। क्लोरीन गैस रंग उड़ा देती है फूलों का। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, हरा कशिश का रासायनिक नाम है, आपको बताना है हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फर्स सल्फेट। आपको इसका आंसर नीचे कमेंट करके बताना है, हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।